नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी घटना चक्र का बायोलॉजी का ये है 5वां सीरीज। यदि आप लोग नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे साइंटिफिक वे में सभी टॉपिक को कवर किया जा रहा है। चलिए आज के सवाल की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है मानव शरीर तंत्र, विटामिन तथा खनिज। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? ए 206, बी 234, सी 270, डी 354। इसका सही आंसर है 354, क्योंकि मानव शिशु के शरीर में 350 हड्डियाँ होती हैं, अप्रोक्स 350 होती है। मानव शरीर में 206 होती है, यहाँ शिशु की बात की है, और शिशु में 350 होती है, 350, और उससे बड़ा होने पे 208। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? एक मानव हड्डी की जोड़ नहीं है। बोल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, सी माइक्रो, डी सैंडल। इसका सही आंसर होगा सी माइक्रो। बॉल, सॉकेट, ग्लाइडिंग, सैंडल सभी जोड़ है, सभी एक हड्डी का जोड़ है, जबकि माइक्रो एक जोड़ नहीं है। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डी होती है? ए 350, 350 मैंने पहले ही बताया था। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए टिबिया, बी ट्रेपीजियम, सी स्टेपिज, डी जांघ की हड्डी। इसका सही आंसर होगा स्टेपिज। इसमें होता है कान की हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डी होती है। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। और सबसे बड़ी फीमर, जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? ए जोड़ों से, बी अस्थिबंध या लिगामेंट से, सी मांसपेशियों से, डी छोटी हड्डियों से। इसका सही आंसर होगा डी, लिगामेंट से 2 हड्डियां आपस में जुड़ी रहती है, जबकि मांसपेशियों से हड्डी को जुड़ा रहता है कौन? टेंडन। निम्न में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी जलवाष्प, डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मानव श्वास में छोड़े गए 1 मिनट में मानव 10 से 12 बार श्वास लेता है, और इसमें छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। मानव श्वास में छोड़ा जाता है? ए गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? ए थायराइड हार्मोन, बी परथामोर्म, एल्डोस्ट्रोन, डी टेस्टोरोन। इसका सही आंसर होगा थायराइड हार्मोन, जो कि गलकंड जिसको कहते हैं, गले की बीमारी होती है, जो विटामिन डी की कमी से होती है, जिसको घेंघा भी कहते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सी रोग होता है? ए रतौंधी, बी गंडमाला, सी रूसी, डी सुखंडी। इसका सही आंसर होगा गंडमाला, जिसको गलकंड भी कहते हैं, जो कि गले की बीमारी होती है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ए 1%, बी 2%, सी 0.4%, डी 0.6%। इसका सही आंसर है सी। एक 50 किलो व्यक्ति में नमक की मात्रा लगभग 200 ग्राम होती है, जो लगभग 0.4% के बराबर है। शरीर में कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? ए दिल, बी पित्ताशय, सी गुर्दा, डी स्प्लीन। इसका सही आंसर होगा सी गुर्दा। राइनोस्कोप की जांच करने का एक उदाहरण है? ए नाक, बी आँख, सी मस्तिष्क, डी कान। इसका सही आंसर है ए नाक। जैसे फेफड़ा से संबंधित है, वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित। हृदय रक्त से संबंधित है, और फेफड़ा किससे होगा? ये छाती, बी श्वास, सी हवा, डी ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो जाएगा?
जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है, वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। हेमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक हेमोनाइट्स कौन थे? ए अर्गेस्टरलाइन, बी क्रो-मैग्नन, सी नियंडरस्थल, डी प्रोकोंसल। इसका सही आंसर होगा क्रो-मैग्नन। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ए हेलेकोलॉजी, बी हेप्टोलॉजी, सी हेट्रोलॉजी, डी जेरेट्रिक्स। इसका सही आंसर होगा हेप्टोलॉजी, जो कि चिकित्सा विज्ञान की यकृत उपचार से संबंधित है। मानवीय यकृत है ए भोजन प्रणाली, बी एक ग्रंथि नहीं, सी एक ग्रंथि, डी एक लोचदार थैली। इसका सही आंसर होगा सी एक ग्रंथि है। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? 2000 से 8000, बी 5000 से 10000, सी 1 मिलियन से 10 मिलियन, डी 10 मिलियन से अधिक। इसका सही आंसर होगा 2000 से 8000 औसतन स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है एक मनुष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है? ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी मैग्नीशियम साइट्रेट। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, ए नंबर। शरीर के किस भाग में पीत रस बाइल जूस का उत्पाद होता है यानी निर्माण होता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दा, डी यकृत। इसका सही आंसर होगा डी यकृत। मानव शरीर में पीत का निर्माण लीवर में होता है यानी यकृत में होता है, जबकि उसका संचय कहाँ होता है? अग्नाशय में अर्थात पैनक्रियाज में। नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? ए 5, बी 4, सी 6, डी 7। इसका सही आंसर है सी 6 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? ए एथलीट फुट, बी जयपुर फुट, सी क्रो फुट, डी टेंडर फुट। इसका सही आंसर होगा बी जयपुर फुट। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, बी शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, सी शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, डी शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। इसका सही आंसर होगा ए 2%, जो कि होता है 1.13 यानी 1300 ग्राम होता है। और जेंट्स के मुकाबले लेडीज में 50 ग्राम कम होता है। मस्तिष्क का वजन जो होता है जेंट्स के मुकाबले लेडीज में 50 ग्राम कम होता है। मानव मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ए हाइपोथैलेमस, बी सेरिब्रम, सी कॉर्पस कोलोसस, मिड ब्रेन। इसका सही आंसर होगा सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस क्या है? सोचने की, ठीक है, बी सेरिब्रम। एक मानव शरीर के अनिच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? ए लिम्ब, बी दिमाग, सी दिल और डी जुबान। तो अनिच्छिक एशिया वैसी मांसपेशियां जो अपनी इच्छा के विरुद्ध चलता हो उसको कहते हैं अनैच्छिक एशिया। तो दिल जो है वो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि दिल क्या है? एक अनैच्छिक एशिया। नहीं चाहते हुए भी दिल क्या है? वो खुद से धड़कता रहता है। जबकि जुबान को हम लोग क्या करते हैं? रोक सकते हैं। मन हो तो बोले, नहीं तो नहीं। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है? उदर के ठीक नीचे, बी श्वास नली से जुड़ी, सी गर्दन के नीचे हिस्से, डी मस्तिष्क के उपस्थित। तो क्या होता है? मस्तिष्क में उपस्थित होता है क्या? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान की चिकित्सा में वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों को विशिष्ट रोगों की स्थितियों को संबंधित है? एंड्रोलॉजी, बी एस्टाकोलॉजी, सी बायोकोलॉजी, डी डेस्मोलॉजी।
इसका सही आंसर है ए एंड्रोलॉजी। ओन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ए अस्थि सुषिरता, बी मधुमेह, सी कैंसर, डी वृक्क संबंधी विफलता। इसका सही आंसर है सी कैंसर। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकाल कर पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रदान करता है ए विकास के लिए आवश्यक तत्व, बी रोग प्रतिरोधक शक्ति, सी निद्रा, डी विकास के लिए पोषण। इसका सही आंसर होगा रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, जो गाढ़ा पीला दूध होता है कोलेस्ट्रॉल जिसमें पाया जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? ए अनुनाद तंतु, बी स्पंदनशील तंतु, सी वॉइस बॉक्स, डी थायरोरिटनॉइड। इसका सही आंसर होगा सी वॉइस बॉक्स। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।